प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का प्रकरण है रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब रासायनिक परिवर्तन होने से पदार्थ है, इस पदार्थ के अंदर रासायनिक परिवर्तन होने से पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन हो जाता है। पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जिससे नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ या अनेक पदार्थों का निर्माण होता है। अब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की हैं जो हमारे इस अध्याय के अंदर है। सबसे पहली आती है संयुग्मन। संयुग्मन या से योगात्मक भी कहते हैं, संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा है वियोजन, दूसरी अभिक्रिया का नाम है वियोजन। तीसरी है विस्थापन। चौथी अभिक्रिया है द्विविस्थापन। नेक्स्ट है तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया। फिर आता है अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया, उदासीनीकरण, अवक्षेपण, ऊष्मा शोषी, मतलब है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में एक एक करके परिभाषा और उसके उदाहरण समझेंगे। सबसे पहला आता है संयुग्मन या योगात्मक या से संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का यानी एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। उस अभिक्रिया को हम संयोजन या संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 प्लस O2 दो या दो से अधिक अभिकारक है, परस्पर अभिक्रिया करेंगे और एकल पदार्थ यानी H2 का निर्माण किया। अब इसको बैलेंस करना जरूरी है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, ये 2 हो गए। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। 2 करने के लिए यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 2 हो गए, पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 4, तो इसको यहाँ से 2 लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से यह अभिक्रिया बैलेंस हो गई। ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे N2 प्लस H2 नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करती है। ये अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं? 1 नाइट्रोजन है और यहाँ कितने हैं? 2 है। तो इसको 2 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो जाएगा? 3 होना 6 करने के लिए हम इसे H2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से ये अभिक्रिया बैलेंस हो जाती है। तीसरा उदाहरण है इसका Cl2 प्लस H2 क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। ये बैलेंस हो जाएगा 2। C प्लस O2 क्या बन जाएगा?
CO2 बन जाएगा। N2 प्लस O2 NO2, बैलेंस करने के लिए इसके आगे ये दो लगाने नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। इसको इस प्रकार से ये सभी प्रकार की जो अभिक्रिया है ये संयोजन अभिक्रिया है क्योंकि इसके अंदर 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो है परस्पर अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया है वियोजन, या इसे हम अपघटनीय अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर वियोजित या अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर या वियोजित होकर या अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया कहलाते हैं। और ये अभिक्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार की है, ठीक है ना। पहली अभिक्रिया है तापीय या इसको कहते हैं उष्मीय वियोजन, तापीय या उष्मीय वियोजन। दूसरी है प्रकाशीय वियोजन और तीसरी है विद्युत अपघटनीय। इस प्रकार से ये वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया 3 प्रकार की है। उष्मीय या वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक उष्मा की उपस्थिति में, यानी उष्मा देने पर या ताप देने पर वो वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम उष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे FeSO4 सल्फेट है, ये एकल उत्पाद है, एकल अभिकारक है, ये ताप देने पर वियोजित हो जाता है उष्मा देने पर। तो इस प्रकार से ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 यानी 2 प्रकार की गैसों का निर्माण करता है। यानी फेरस सल्फेट का तापीय वियोजन करने पर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसों का निर्माण करता है। यानी 2 प्रकार की गैसें बनती है इसके अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ठोस के रूप में फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। दूसरी अभिक्रिया देखिए PbSO4, लेड नाइट्रेट PbNO3 का हॉल ट्वाइस, इसे बोलते हैं लेड नाइट्रेट। जब ये वियोजित होगा तो यहाँ बनेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए ये Pb कितना हो जाएंगे 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और नाइट्रोजन कितने हो गए 2 दूना 4, 4 करने के लिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और 8 10, यहाँ कितने हैं 3 दूना 6, 6 दूना 12 10, और ये कितने हो जाएंगे 12, 4 और 8 12 12 13 14, तो यहाँ कितने हो गए 3 दूना 6, 6 और 6 दूना 12 हो गए। तो इस प्रकार से ये हो गए बैलेंस। तो ये अभिक्रिया जो है इसमें क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसमें भी 2 प्रकार की गैसों का निर्माण होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इस प्रकार से लेड नाइट्रेट का उष्मा की उपस्थिति में तापीय वियोजन करने पर लेड ऑक्साइड सॉलिड बन जाएगा और 2 प्रकार की गैसों का निर्माण होता है। तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन करने पर CaO प्लस CO2, इसमें भी इस प्रकार की कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का निर्माण होता है, और ये कैल्शियम ऑक्साइड ठोस के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये सभी जो अभिक्रिया है ये उष्मीय या तापीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब आता है
विद्युत अपघटनीय, विद्युत अपघटनीय यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस और प्लस Cl2 गैस, इस प्रकार की गैसों का निर्माण करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा का निर्माण होता है, ठीक है ना, NaOH, 2Cl हो गया NaCl, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा 2NaOH। इस प्रकार से ये अभिक्रिया जो है बैलेंस हो जाएगी। तो H2 और Cl2 का यहाँ पर निर्माण हुआ। ये 2 प्रकार की गैसें बनती है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जो है ये क्या होता है, प्लस एनोड होता है और Cl माइनस, तो ये हो जाएगा कैथोड। यानी क्लोरीन हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होगी और क्लोरीन गैस जो है वो एनोड इलेक्ट्रोड पर यानी विपरीत इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होती है। इस प्रकार से इस अभिक्रिया को हम क्लोर-क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, क्लोर-क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्लोर के रूप में क्लोरीन गैस तथा क्षार के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोर-क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। तीसरी अभिक्रिया इसमें तीसरे प्रकार की आती है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में पदार्थ जो है, एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, जैसे AgCl, सिल्वर क्लोराइड, तो Ag बन जाएगा प्लस Cl2 गैस के रूप में निकल जाएगी। तो बैलेंस करने के लिए AgCl2 करने के लिए इसको 2 लगाएंगे तो यहाँ पर 2 जगह, इस प्रकार से ये अभिक्रिया हो। इसी प्रकार AgBr भी है, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सनलाइट की उपस्थिति में वियोजित हो जाएगा, Ag प्लस Br2 गैसों का निर्माण हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की थी, उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत अपघटनी। इस प्रकार से 3 अभिक्रियाएँ थी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विस्थापन और द्विविस्थापन और आगे तीव्र अभिक्रिया। धन्यवाद।